सीयूईटी अड्डा से मैं जैसे ऑनलाइन वाली इंट्रैक्शन हुई मेरी। तो मैं जब भी ऐसा लगता था कि बोर हो रहा है, लेकिन आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी यूटिलाइज माई टाइम वाइजली, स्पेशली इंग्लिश और वो सब। अड्डा की टीम से मुझे बहुत हेल्प मिली थी। मैंने आपके लाइव सेशंस देखे हैं, आई हैड योर मॉक्स, मैंने मॉक्स लगाए थे धड़ाधड़। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज बात करते हैं आपके सपनों की यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी तक जाने का सफ़र। अब ये जर्नी इतनी मुश्किल नहीं है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आसानी से पहुंच सकते हैं अगर आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्रैक कर लिया तो। बट हाँ, इसको क्रैक करने के लिए चाहिए कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ प्लान्स, और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने बिना मेहनत किए, बिना अपने आप पे डाउट किए, बिना स्ट्रगल्स किए अपनी रैंक यहाँ सिक्योर करी है? नहीं। हर किसी की लाइफ में, चाहे कोई भी बच्चा क्यों ना हो, चाहे ड्रॉपर क्यों ना हो या फिर वो न्यू कमर क्यों ना हो, हर एक बच्चा एक ना एक जर्नी जब शुरू करता है तब वो बहुत कंफ्यूज और पैनिक होता है कि आखिर वो कैसे करेगा। लेकिन सही स्ट्रैटेजी और सही प्लानिंग से हम एक डायरेक्शन तक पहुंच जाते हैं और अपने सफ़र को पूरा कर लेते हैं। सो अगर आप भी जाना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और आप भी अपना नाम इस तरह से AIR में मेंशन करवाना चाहते हैं, सो आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर आप लोग एक सही पाथ को फॉलो करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो पाथ क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ विच इज़ NAC A++ accredited। ऑब्वियसली इसके कॉलेजेस भी बहुत ही ज़्यादा मशहूर और फेमस हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज़ के लिए जाना चाहता है, स्पेशली गर्ल्स, तो वो मिरांडा हाउस प्रेफर करती हैं। वहीं SRCC, LSR, हिंदू, हंसराज जैसे कॉलेजेस काफ़ी महान और मशहूर कॉलेजेस हैं, जहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ाई ही नहीं मिलती बल्कि एक्सपोजर भी मिलता है, सोशल इंटरेक्शन भी मिलता है और एसोसिएशंस भी बहुत सारे बिल्डअप हो जाते हैं। यहाँ पे आपको एक्सपोजर, सोसाइटीज़, प्लेसमेंट, अफोर्डेबल एजुकेशन के साथ साथ ग्लोबल वैल्यू भी मिलती है। सो क्या आपने सपना नहीं देखा कि आप अपने अंदर और कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाओ? क्या आपने ये सपना नहीं देखा कि आप एक बड़े लेवल पर जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओ? सो ये यूनिवर्सिटी देगी आपको मौका कि आप अपने आप को एक स्पेसिफिक प्लेस पर पहुंचा पाओ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कि सीयूईटी है क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे, ड्रॉपर्स को तो पता होगा, बट जो बच्चे न्यू कमर्स हैं, जो अभी 12th की पढ़ाई कर रहे हैं या 11th की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता होता। तो मैं बता दूं कि पहले ऐसा होता था कि आपके 12th के मार्क्स की रिक्वायरमेंट पड़ती थी। अगर आप 100% आईले ला रहे हैं तब आप SRCC पहुंच पा रहे हैं, अगर आप 99% लाए हैं तब आप मिरांडा पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अब आपके लिए ये काम आसान कर दिया गया है। आपके कितने भी मार्क्स आए हैं 12th में, आपसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने CUET UG में अच्छा स्कोर कर लिया तो आप आराम से अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं और अपनी मर्जी के कोर्स में एनरोल करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। बी श्योर ऑफ दिस कि आपका CUET इज ऑल्सो नोन एज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, राइट? ये UG एडमिशन और PG एडमिशन दोनों के लिए ही होता है, बट 12th के बाद इट इज स्पेसिफिकली फॉर UG एडमिशन, यानी कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। और कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे कि JNU हो गया, BHU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया। तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं जिनमें भी आप जाना चाहें, आपका जो रास्ता है वो इसी डोर को क्रॉस करके गुजरेगा। पर हाँ, बी श्योर ऑफ दिस कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी अगर कोई फेमस है और सबसे ज़्यादा कॉलेजेस, सबसे ज़्यादा कोर्सेज अगर कोई प्रोवाइड करती है तो वो है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि लैंग्वेज हो गया, जनरल टेस्ट जिसे आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, या डोमेन्स, ये आपको पढ़ने पड़ते हैं। सो अगर आप एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के कॉम्बिनेशन को लेकर के जाते हैं तो आपकी ये जर्नी बहुत आसान हो जाती है और आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के मैक्सिमम कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप सेल्फ डाउट करोगे सो यू विल ऑलवेज फील कि आप एक स्टेप अवे ही रह गए हो। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें। हर एक टॉपर की जो जर्नी होती है वो सेल्फ डाउट से ही शुरू होती है, ठीक है? मैटर नहीं करता कि आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, आपका बैकग्राउंड आपको लिमिट नहीं कर सकता, ठीक है? क्योंकि आपकी जो किस्मत है वो आप खुद लिखते हो। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो कोई भी आपको टॉप कॉलेज में जाने से रोक नहीं सकता। सो अपने ऊपर भरोसा रखिए, है ना? आप ये अपने आप को विश्वास दिलाइए कि आप कर लेंगे और हमेशा याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी ही की सक्सेस बनती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप भूल जाइए कि आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ पर जाने का सपना आप देखते हैं या आपको कोई दिखा रहा है।
CUET एक गेम चेंजर कैसे है, आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि बोर्ड्स के जो मार्क्स हैं उनकी कट ऑफ क्रैक करनी पड़ेगी आपको। अब आपके पास ये स्ट्रेस नहीं है, अगर आपके साथ बोर्ड में कुछ चीट भी हो जाता है, आपके यहाँ टफ मार्किंग हो गई और आपका एडमिशन नहीं भी हो पाया, तो भी आपको यहाँ पर एक फेयर चांस मिल रहा है कि परफॉर्म एंड गेट योर सेल्फ इनटू योर ड्रीम कॉलेज, राइट। तो यहाँ पर आपकी प्रेपरेशन मैटर करेगी, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा कि आपने कौन से स्कूल से पढ़ा है, कौन से बोर्ड से पढ़ा है और आप कितने मार्क्स लाए हो। नाउ आइडियल CUET स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ तो जितना जल्दी आप स्टार्ट कर दें उतना ही बेहतरीन है। स्पेसिफिकली जब इट कम्स टू लैंग्वेज एंड GAT, बच्चे को 11 से ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि देखो लैंग्वेज की बात करें, वोकैबुलरी बहुत वास्ट है, और अगर हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, फिर उसमें आपका रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है जो कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है। स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे बहुत सफ़र करते हैं कैलकुलेशन में, बट अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये आप आसानी से क्रैक कर लोगे और फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने का सपना पूरा कर सकते हो। हाँ, ये ध्यान रखिएगा जब आप डोमेन्स की बात करें, आप लाइन बाय लाइन NCERT को अगर कवर कर लेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि 11th-12th की NCERT पढ़ करके काम चल जाएगा, नो, इट कैन नॉट बी डन। आपको इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि आप ये समझ पाए कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको उनको आंसर करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करी होती, तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो आप पैटर्न को नहीं समझ पाते और आप क्वेश्चंस में गड़बड़ करते हो। बी श्योर ऑफ दिस कि आपको डोमेन सब्जेक्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं DU की बात करूँ तो DU आपको हमेशा वही सब्जेक्ट के लिए ओके करता है जो आपने सब्जेक्ट अपने क्लास 12th में लिए हुए होते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में लिए हैं, बी श्योर ऑफ दिस कि आप वही DU के लिए अपने CUET एग्जाम में भी दें, राइट। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट और साथ ही साथ में आपका वोकैबुलरी, अब तो एडवांस लेवल की वोकैबुलरी आने लगी है, तो अगर आप अपना इंग्लिश में स्कोर अच्छा नहीं कर पाओगे सो यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट, है ना। मॉक टेस्ट आप वीकली लगाइए क्योंकि ये आपको स्पीड और एक्यूरेसी में हेल्प करेगा। अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आप सफ़र कर सकते हो। जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि NCERT बुक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, CUET PYQs की ज़रूरत आपको पड़ेगी, मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। चाहे आप NTA के मॉक टेस्ट लगा लो ओरिजिनल NTA की साइट पर जा करके, या फिर अड्डा 24/7 के आप मॉक टेस्ट लगाओ। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, बिना टाइम टेबल का आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। उसके अलावा एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ आप लोगों को। अभी मैं एक बच्ची का पॉडकास्ट ले रही थी एंड शी सेड कि मैंने एक यूट्यूब पर एक वीडियो देखी थी जहाँ पर मतलब मैं अपने आप को मोटिवेशन कैसे दूँ, मेरा काम कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूँ। तो एक मैंने जार लिया और वो उसमें एक बीन डालनी थी। जब आपका टारगेट कंप्लीट हो गया हो तो आपको डेली के बेसिस पर एक बीन डालनी थी। सो शी यूज टू डू दिस, उसका नाम है खुशहाली, राइट। तो वो वही करती थी और ऐसे ऐसे करके जब उसने अपने टारगेट कंप्लीट किया तब तक वो 500 बीन्स डाल चुकी थी एंड शी इज़ नाउ अगेन इन मिरांडा, राइट, फॉर पोल साइंस ऑनर्स, जिसका कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा है। तो आपके लिए मोटिवेशन क्या बनता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप वो कर सकते हो जो आप चाहते हो, राइट। स्ट्रैटेजी मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन उस स्ट्रैटेजी पे, मतलब रास्ता मैंने बता दिया, उस पे रास्ते पे चलने का काम आपका होना चाहिए। तो आपको NCERT बुक्स फॉलो करनी है डोमेन्स के लिए, CUET के PYQs फॉलो करने हैं फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, लाइक लैंग्वेज हो गया, डोमेन्स हो गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। मॉक टेस्ट का इस्तेमाल करना, अड्डा के मॉक टेस्ट से अच्छा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो CUET पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपके मॉक टेस्ट बनाता है। टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल अगर आप अपना फॉलो नहीं करेंगे तो आप सफ़र करेंगे। और चेकलिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो पढ़ रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको चेकलिस्ट ज़रूर करते चलिए, कितना किया, कितना नहीं किया, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। डेली रूटीन आप इसका जैसे भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। एक आइडियल रूटीन आपका ये होना चाहिए, जैसे मॉर्निंग में आप एक डोमेन सब्जेक्ट पढ़ लो अगर आप ड्रॉपर हो तो। अगर आप ड्रॉपर नहीं भी हो तो आप जब स्कूल जाते हो तो स्कूल में आप 100% अपना फोकस करो ताकि आपके डोमेन्स कंप्लीट होते चले। आफ्टरनून का टाइमिंग जब आप स्कूल से वापस आते हो तो आप लैंग्वेज को दो, वोकैबुलरी को दो, कुछ रूल्स पढ़ लिए आप लोगों ने। जैसे मान लो 1 घंटा आपने ग्रामर रूल्स को दे दिया तो 1 घंटे आपने वोकैबुलरी को दे दिया, ठीक है ना। अब ये स्विच करते रहो आप। ग्रामर क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आए ही आए, आ भी सकती हो, नहीं भी आ सकती है, तो दूसरा पोर्शन आप क्या कवर कर सकते हो, RC, डेली बेसिस पर RC प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली बेसिस पर आप रीअरेंजमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिर इवनिंग में आप प्रैक्टिस प्लस MCQs करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना करिए, ये आपको हेल्प करेगा। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए क्योंकि आपके पास 3-3 सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप उसको ऑल्टरनेट डेज पर डिवाइड कर लीजिए ताकि आप रोज़ के रोज़ 1 से 1.5 घंटा उसको भी दे पाएँ। इसके अलावा रात में 15 मिनट रिविजन का रखिए और एक मोटिवेशन
बहुत ज़रूरी होता है। या तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करिए, या तो फिर आप एक मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए ताकि आपके अंदर मोटिवेशन रहे। मोटिवेशन आपको कंसिस्टेंसी देता है, कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो आप सफ़र करेंगे। कुछ मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, अगर आप एनसीईआरटी इग्नोर कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक और बच्चे का मैं इंटरव्यू ले रही थी एंड हिज नेम इज़ क्रिश। अभी पॉडकास्ट था एंड आई वाज जस्ट हैविंग वर्ड्स विद हिम। तो उसने मेरे को बोला, क्योंकि मैं गुजरात बोर्ड का था तो मैंने लाइक अपनी बुक्स पढ़ी हुई थी, मैंने मतलब मेन टॉपिक्स तो पढ़े हुए थे। फिर उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड की बुक्स ली एनसीईआरटी की और मैंने उससे बोला कि भाई मेरे को बुक्स दे दे, मैं पढ़ता हूँ। तो उसने फिर विद इन 1.5 मंथ में, या जो भी उसका टाइम लगाओ, कम भी टाइम लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि पढ़ तो आप वही टॉपिक रहे हो, राइट। आपको रिविजन करना है कि उसमें नया क्या है। तो वो उसने रिविजन किया, तब जा करके वो पेपर दे करके आया है। नाउ ही इज़ इन SRCC। तो एनसीईआरटी मत इग्नोर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका वर्ड टू वर्ड अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो हो जाएगा। यू आर बी वेरी वेरी श्योर ऑफ दिस कि सिर्फ कोचिंग पर रिलाई करना इज नॉट द सोल्यूशन। अगर आपको कोचिंग करनी भी है तो कोचिंग के साथ साथ आप प्रॉपरली अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की सक्सेस। सेल्फ प्रैक्टिस नहीं होगी, आप सफ़र करेंगे। मॉक टेस्ट नहीं अगर आप कर रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। और टाइम को बहुत वाइजली मैनेज करिए, क्योंकि जितना डिले आप करोगे उतना आप सफ़र करोगे। कोर्सेज जो आप टारगेट कर सकते हैं, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, बीकॉम ऑनर्स, BA इकोनॉमिक ऑनर्स आप कर सकते हैं, राइट। बीकॉम प्रोग्राम कर सकते हैं। जो टॉप कोर्सेज हैं वो बीकॉम ऑनर्स और BA इकोनॉमिक ऑनर्स हैं फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। वहीं अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो आप, इवन कुछ बच्चे स्ट्रीम चेंज करने के लिए भी जाते हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ वाले पोल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए जा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर कोर्सेज हैं वहाँ के, ठीक है। वहीं अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो आप BSc साइकोलॉजी के लिए जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के लिए जा सकते हैं, इवन मैथ साइड में अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो वहाँ भी जा सकता है। BA प्रोग्राम तो आपके फ्लेक्सिबल कॉम्बोज आपको DU में मिल ही जाते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस जिनको आपको एम करना चाहिए, उनमें से आपका एक हिंदू बहुत फेमस कॉलेज है, मिरांडा हाउस, ऑसम कॉलेज फॉर गर्ल्स। SRCC बहुत फेमस है आपके बीकॉम ऑनर्स और BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। LSR वेरी वेरी मच फेमस फॉर साइकोलॉजी। हंसराज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नॉर्थ कैंपस कॉलेज, तो बहुत फेमस है ये भी। KMC की भी उतनी ही डिमांड रहती है जितनी कि रामजस की। वेनकी साउथ कैंपस का कॉलेज है आपका, लेकिन काफ़ी डिमांडेड रहता है। गार्गी इज़ वेरी गुड फॉर गर्ल्स। IP कॉलेज फॉर वुमेन भी आपका काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो अगर गर्ल्स हैं तो इन को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। कुछ स्टोरीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी। आई स्टिल रिमेंबर देयर इज़ अ गर्ल, है ना, शी इज़ फ्रॉम बिहार, शी इज़ फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, ठीक है ना। ऑब्वियसली उसके घर पर प्रॉब्लम्स थी, बट मम्मी पापा सपोर्टिव थे, एंड उसको भी था कि मुझे हमेशा से कुछ ना कुछ करना है, अच्छा करना है, मैं कर लूँगी। तो उसने 11th से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी फॉर लैंग्वेज। फिर वो डोमेन्स को अच्छे से पढ़ती थी, कि क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करती थी, एंड शी गॉट 920 आउट ऑफ 1000 एंड शी इज़ नाउ इन मिरांडा हाउस, राइट। सो यहाँ पर हंसराज लिखा हुआ, बट शी इज़ इन मिरांडा, हर नेम इज़ अर्पना, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ ड्रॉपर का, तनुश्री, है ना। वो उसको भी उसने लाइक शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स, उसको क्लैट के लिए जाना था, बट नहीं हो पाया उसका। फिर उसने ड्रॉप लिया एंड शी सेड कि मैं नहीं पढ़ाई मैं करूँगी, एंड नाउ शी इज़ इन LSR। उसने सेल्फ स्टडी किया, मॉक टेस्ट दिया, थोड़ी बहुत हेल्प ली अड्डा की, एंड शी मेड इट, है ना। तो उसका भी हो गया सिलेक्शन। तो ड्रॉपर हो आप, मैटर नहीं करता, आप न्यू कमर हो, मैटर नहीं करता, आपका बैकग्राउंड कैसा है, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप कितने विलिंग हो चीज़ों को करने के लिए, और अगर आप विलिंग हो तो सब कुछ पॉसिबल है। व्हाट इफ़ यू डोंट गेट टॉप कॉलेज? अगर आपको टॉप कॉलेज नहीं मिला तो देखो, बी श्योर ऑफ दिस कि आप मेहनत करना शुरू तो करो। अगर आप एक बिलो एवरेज बच्चे भी और आप मेहनत करके एक एवरेज स्टूडेंट भी बनते हो और आपको DU का कोई भी कॉलेज मिल जाता है, तो DU की जो डिग्री है वो सारे ही कॉलेजेस की जो है वो सेम वैल्यू रखती है। हाँ, आपका जो मेन कंसर्न रहेगा कि आप कितना एक्सपोजर ले पाते हो, इंटर्नशिप अच्छे से अच्छी करना, सोसाइटीज़ अच्छे से अच्छी ज्वाइन करना, स्किल्स अपनी डेवलप करना, ठीक है ना। और हमेशा आपके पास अपग्रेड करने का चांस होता है। अगर आप UG में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओ, मान लो आपने बिल्कुल पुअर से स्टार्ट किया, बिलो एवरेज, आप एवरेज पर आए हो, और फिर आपने कहा नहीं मैं UG अच्छे से कंप्लीट करता हूँ, मैं PG और टॉप कॉलेज से कर लूँगा, तो वो भी एक ऑप्शन हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है। फाइनल टिप्स जो मैं देना चाहूँगी CUET 2026 के लिए, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, कंसिस्टेंट रहिए। कोई दिक्कत नहीं है परफेक्शन अगर नहीं आ रहा है तो, लेकिन कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। अपने साथ सच्चे रहिए कि अगर मैंने अपने आप को डेली में इतना टास्क दिया है तो आई हैव टू कंप्लीट इट। छोटे छोटे से विंस में ना खुश हो जाइए, क्योंकि हर दिन जब अपने आप को टारगेट देते हैं वो पूरा हो रहा होता है ना, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। कंप्लेन मास्टर मत बनिए। कंप्लेन मास्टर आपको कुछ भी नहीं दे करके जाएगा। इट्स वेरी इजी टू कंप्लेन, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो द जर्नी एंड क्रैक इट, राइट। नाउ
आप अपनी जर्नी आज से ही शुरू कर सकते हैं। वो मोटिवेशन का वेट मत करिए कि कोई आएगा आपको मोटिवेट करेगा। आप अपने डिसिप्लिन से स्टार्ट करिए। आपकी जो रास्ता है वो तैयार है, चाहे वो DU ही क्यों ना हो, चाहे वो JNU क्यों ना हो, चाहे वो BHU क्यों ना हो, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी का रास्ता आप खुद चुनोगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, कोई कुछ गाइडेंस चाहिए है, आपको रेगुलर सेशंस अटेंड करने हैं, आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑल टाइम अवेलेबल रहती हूँ ताकि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ। क्विजेस वगैरह भी आते रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। बाकी अगर किसी बच्चे को लग रहा है दैट ही इज सो वीक in domains as well as language and GAT, तो RM 4.0 बैच अवेलेबल है फॉर ऑल द न्यू कमर्स, ठीक है ना। इसके अलावा अचीवर्स बैच भी अवेलेबल है फॉर द ड्रॉपर्स, तो आप इसको ले सकते हो। बट बी श्योर ऑफ दिस कि बच्चा जहाँ पर सबसे ज़्यादा अटकता है वो है लैंग्वेज एंड GAT। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने स्कूल में, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ लोगे डोमेन्स तो, लेकिन आप सफ़र कहाँ पे कर रहे हो, लैंग्वेज और GAT में, तो आप लैंग्वेज और GAT की तैयारी बेटा अभी से शुरू कर दो, क्योंकि लैंग्वेज और GAT ही एक पार्ट ऐसा होता है जो रुलाता है। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो रुलाता है लैंग्वेज। तो आप देख सकते हो मैं आपको लैंग्वेज और GAT का सेक्शन ही दिखाऊंगी। ऐसे सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं। आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे, UG PG एग्जाम्स में जाओगे, लैंग्वेज GAT पे जाओगे, आप ऊपर देखोगे ना, यहाँ पर RM 4.0 एंड अचीवर्स प्लस, ये ड्रॉपर्स के लिए है और ये न्यू कमर्स के लिए है। तो आप जिस भी बैच को लेना चाहते हो आप वो बैच ले सकते हो। ड्रॉपर्स वाला बैच लेंगे, न्यू कमर्स वाला बैच लेंगे। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस के साथ रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होंगी कि आप किसी भी टाइम अपनी क्लास को कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको बेटू बता दूं कि आपके लिए यहाँ पर ई-बुक्स अवेलेबल हैं जिनसे आप खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी बुक में आपको पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं। मॉक टेस्ट अड्डा अलग से भी आपको देता है ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि पेपर पूरा ऑनलाइन है। सो आप अपनी प्रिपरेशन जो 360 डिग्री की बात करते हो ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है जस्ट 5081 रुपीज़। सो दोनों लैंग्वेजेस मिल जाएंगी आपको, इंग्लिश और हिंदी, और एक आपको मिल जाएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं, करंट अफेयर्स वाला सेक्शन, GK वाला सेक्शन, रीजनिंग वाला सेक्शन और आपका मैथ्स वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। तो इनकी सबकी बुक्स और इनके सबके मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले, प्लस आपको डेली क्लासेस के बाद भी PPTs मिलती हैं, जो आपको DPPs मिलती हैं सॉरी, जो आपको हेल्प करती हैं आपकी डेली टारगेट्स को कंप्लीट करने में। सो माय डियर स्टूडेंट, विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन। आई होप कि आप लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि आप कौन से क्लास में हैं या आप ड्रॉपर हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और मेरी कोई भी हेल्प चाहिए सो यू कैन मेल मी ऑन माई मेल ID, दैट इज Rubaika RUBAIK Rubaika.AGHAAga@adda 247.com।